आप ये देखिए कि ईरान लड़ तो रहा है, जमा हुआ तो है, लेकिन हर एक हमले के साथ उसकी ताकत कम हो रही है। उसके फौजी नहीं मारे जा रहे हैं, लेकिन उसका असलहा कम हो रहा है। तो इस जंग को लगातार नेतन्याहू तो यही चाहते हैं कि कभी कोई युद्धबंदी हो ही ना और ये जंग चलती रहे। मेरा दृष्टिकोण जो है वो आपसे अलग है। अच्छा, ईरान कमजोर नहीं हो रहा है, ईरान मजबूत हो रहा है। ईरान इसलिए मजबूत हो रहा है क्योंकि आज पूरी दुनिया उसके साथ खड़ी है। दो बड़ी ताकतें मल्टीपोलर वर्ल्ड में चाइना और रशिया ईरान के साथ खड़ी हैं। आज ईरान के जो लोग हैं जो कि 79 से जिनके ऊपर सैंक्शन लगे हुए थे, जो परेशान थे, आज उनको भी पता है कि जब ये लड़ाई खत्म होगी तो वो ईरान जो है पुराना ईरान नहीं रहेगा। ईरान वेस्ट एशिया का डोमिनेंट पावर है। जहां तक ईरान का तेल है, ईरान तेल बेच रहा है, वो रोड से जा रहा है, उसके स्टेट ये हरमोज से जा रहा है, चाइना को जा रहा है। ईरान को असला आ रहा है, असले का सामान आ रहा है। ईरान तो मजबूत हो रहा है। जो कमजोर हो रहा है दिन पर दिन, जिसका स्टेचर कम हो रहा है, जिसका कद छोटा होता जा रहा है, वो है अमेरिका। इजराइल और नहीं, इजराइल तो जिद में पड़ा हुआ है। इजराइल जो है बिना अमेरिका के लड़ाई लड़ ही नहीं सकता ईरान के सामने खड़े होकर। लेकिन ईमानदारी से मुझे एक बात बताइए, हमने ईरान के बड़े कसीदे पढ़े हैं कि ईरान की ताकत ये हो गई, फलां नहीं, हो वो गया। काफिले, वो जैसे कहते हैं तारीफ। हाँ, वो सही है। नहीं, मैं आपको वो बता रहा हूँ ईरान के बारे में जो मैंने पढ़ा है, समझा है, सोचा है। मेरा सवाल दूसरा है। मेरा सवाल ये है कि ये बताइए कि मैंने कहा कि कसीदे हमने बहुत पढ़े कि ईरान की ये ताकत है, उसकी ये प्रोग्रेस है, लेकिन क्या अगर ईरान के साथ चीन और रूस नहीं होते तो ईरान वही ईरान होता? क्या अमेरिका से लड़ पाता? नहीं, देखिए, ये तो वही बात होगी कि अगर लड़ाई ट्रंप ने नहीं करी होती तो क्या होता। अब जो हो गया है, अब ना होने का, ये अजम्पशंस का ग्राउंड रियलिटी से क्या लेना। लेकिन इंडिविजुअल ताकत को भी तो बताइए। ईरान बहुत ताकत है, इंडिविजुअल ताकत बहुत है। ये वो ताकत है जो 1980 से 1988 तक ये लड़े हैं। दे हैव फॉट द वॉर विद इराकीज। इराक वाज बैक्ड बाय द वेस्ट। ये उनके साथ उन्होंने लड़ाई करी है। ईरान को आप अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। तो फिर तो ये मसला ये हुआ कि सिर्फ ईरान ने न सिर्फ कि उसकी मिलिट्री पावर के बारे में हमें पता नहीं था, बल्कि उसने पूरी दुनिया से जो जियो पॉलिटिक्स है और जो इकोनॉमिक्स है उससे अलग अपना एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और मॉडल भी खड़ा कर लिया। देखिए, ईरान जो है, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि एक मुल्क में लोगों को पढ़ा लिखा होना चाहिए। एक पढ़े लिखे लोग हैं, एक सिविलाइजेशन से आ रहे हैं, उनकी जो लड़ाई लड़ने की नीति भी है, जिसको रणनीति हम बोलते हैं, वो एक्सेप्शनल है। किस तरीके से उन्होंने सोचा कि हमें सबसे पहले, ये हमारा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, इसको हम करेंगे तो दबाव पड़ेगा, पूरा इकोनॉमिक दबाव पूरी दुनिया पे पड़ेगा। फिर किस तरीके से आप सोचिए, जो भी आज हिजबुल्लाह है, हूतीज़ है, हमस है, ये कौन है? ये सब हाथ हैं ईरान के। ये लड़ रहे हैं, ईरान के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अ मिलिट्री स्ट्रैटेजी। तो ईरान नहीं खड़ा है, ईरान के साथ ये सब खड़े हैं। ईरान की सोच देखिए, ईरान ने जाके रशिया के साथ अपना 20 साल का करा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ईरान ने चाइना के साथ अपनी पार्टनरशिप करी, बेल्ट एंड रोड वहां पर आया। ईरान जो है आज मेंबर है एससीओ का, ईरान मेंबर है ब्रिक्स का। ईरान कहाँ अलग थलग है? जो बोलते हैं कि ईरान इज आइसोलेटेड, एवरीबडी एल्स इज आइसोलेटेड। आज जो है हिंदुस्तान को छोड़ के और अमेरिका जो मजबूरी में है, एक मुल्क मुझे बता दीजिए जो इजराइल के साथ खड़ा है। एक मुल्क इजराइल के साथ नहीं खड़ा है। पूरा यूरोप भी खिलाफ हो गया है। अमेरिका में लोग खिलाफ हैं। ये सिर्फ हिंदुस्तान खड़ा है इजराइल के साथ और कोई भी मुल्क नहीं खड़ा। जी हाँ।